सुभद्रांचल असाई गौवन संरक्षण सोसाइटी की बैठक अम्बोटू किली कैलाशपुर में सोसाइटी के अध्यक्ष रमेश भाऊ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार गौ सेवा आयोग के सदस्य राजेंद्र राणा तथा स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद विशिष्ट अतिथि रहे। बैठक में रमेश भाऊ ने कहा कि प्रस्तावित गौशाला के लिए 200 कनाल भूमि शामला दे खट के किनारे उपलब्ध है। यहाँ 500 गौवंश आसानी से पल सकता है। वह यहाँ गौमूत्र एवं गोबर आधारित उद्योग लगाकर गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने सरकार से यहाँ गौ सेंचुरी बनाने की मांग की। सबसे पहले तो मेरा सबको प्रणाम जी। और ये आज की जो बैठक हुई है, हमारे यहाँ की जो स्थानीय कमेटी है सुभद्रांचल गौ सेवा समिति, इनके सचिव महोदय और जो इसके अध्यक्ष हैं श्री रमेश भाऊ जी, इनकी अध्यक्षता में आज की बैठक हुई है। और ये प्रस्ताव आया है कि काफ़ी बड़ी जगह यहाँ चरागाह के रूप में उपलब्ध है, और क्योंकि काफ़ी पंचायतों के पशु जो बेसहारा पशु छोड़े जाते हैं वो इस एरिए में यहाँ की फसलों को नुकसान करते हैं, तो पूरे इलाके की सभी पंचायतों की भी ये मांग रही है कि यहाँ पर एक सेंचुरी का निर्माण हो। तो जैसे कि मैं भी अपने जो वर्तमान में गौ सेवा जो हमारा आयोग है उसका मैं विशेष अतिथि के रूप में सदस्य हूँ, तो मैं भी सरकार के समक्ष इस विषय को रखूँगा। नमस्कार। आज से 5 साल पहले हमने सुभद्रांचल असहाय गौवंश संरक्षण सोसाइटी का गठन किया था। ये हमारा टीका अम्बोटू है, ग्राम पंचायत कैलाशपुर है, और ये ऐसा स्थान है, ये टिकरी, रजोट, सुगूर, गोजर, कैलाशपुर, बुहाना और सब इतनी पंचायतों का एक संगम। इसमें हमारे बीच में अवाखट जाती है। अवाखट के दोनों तरफ चरागाह है। गौवंश के गौसाधन बहुत से खुल रहे हैं, वो अच्छी बात है, धार्मिक भावना से भी चल रहे हैं, और उनमें से मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, फिर 90% कमर्शियल है। हर आदमी देखता है कि इसमें कुछ न कुछ बचे। धार्मिक भावना, और जैसे लोग जो धार्मिक भावना से इसको चलाना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमने कहा कि इसको चलाते हैं। और रजिस्ट्रेशन जब हम करवाने गए तो सारे हमने NOC वगैरह ले ली, लेकिन उस वक्त SDM मदन चौहान जी थे। उन्होंने कहा भाऊ जी आप कर तो रहे हैं, लेकिन जब आप 500 गाय बैल रखेंगे तो उनमें से स्वाभाविक है कि हर महीने 5-7 तो मरेंगे। सब पहले से उनका इंतजाम करो आप। और ये भी थोड़ी सी गलत गौओं को खड़े कर लो, इकट्ठा कर लो, और फिर यहाँ पर चलो मांगने ये तूड़ी दो जी आप उनको खाने के लिए, तो मांग के कितने दिन खिलाएंगे। ऐसी जगह पर हमारा गौ सदन होना चाहिए जहाँ पर फोडर चरागाह होना चाहिए। पशु आए, दिन भर चरें और शाम को अपनी जगह पर आ जाएं। जब आते हैं 1 साल 2 साल तो हम दानी पुरुषों पर देख सकते हैं, उनकी आंखें हमें दो जी हमें दो, लेकिन नित मांगने की, लेकिन ऐसे ढंग का बनाया जाए, हमारी प्रपोजल है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमें मंजीत डोगरा जी जैसे सोसाइटी के सचिव मिले हैं। इन्होंने बड़ी भारी मेहनत करके हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि जिसमें आप जैसे बुद्धिजीवी धार्मिक भावना के लोग हों, साथ में प्रशासन हो, गवर्नमेंट गौ संवर्धन और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। रात को चलो आप, हर सड़क के किनारे आप में चल रहा है। और इसमें आज मुझे कहने में कोई समय ये नहीं है, पहले हो सकता है हमारे बुजुर्गों ने इन गौओं पर अत्याचार किया हो। आज हमारे तो कोरोना की वजह से नाकों में चिकड़े लगे हैं और बैल ऐसे घूम रहे हैं। वास्तव में आज सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज के अंदर ये है, न केवल गाय हमारे धर्म को, हिंदू धर्म की आस्था का एक प्रतीक है, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति की एक नींव है। और आज हमारे समाज की जो विडंबना ये बनी है कि इस हमारी पुरातन हमारी संस्कृति की इस नींव को हम लोग जो है वो सड़कों पे इधर उधर छोड़ रहे हैं
और आज ही मैं देख रहा था जब मैं सुबह आया भाजी, तो ऊपर जो हमारा करोड़ी का है 4 जो गौवंश है वो पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। सर हाँ ये जो दुर्दशा हो गई है, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, आज का समाज है। तो एक तो ये लोगों की, समाज की इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, और इसी दिशा में ये जो प्रयास हो रहा है, क्योंकि ये प्रयास गौ वंश के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो उनका एक उत्पीड़न है, उसको तो कम करेगा ही करेगा, उनको सुरक्षा तो देगा ही देगा, साथ में हमारे समाज को भी ये इतना जागरूक करेगा कि उनकी जो जिम्मेदारी है इस हमारी पुरातन संस्कृति को संभाल कर रखने की, वो उसके लिए उनको एक जागरूक भी करेगा और जिम्मेदार भी बनाएगा। मेरा इतना निवेदन है कि मैं एक इस पूरे क्षेत्र के अंदर किसानों का संगठन चलाता हूँ, तो लगातार मैं पिछले कई वर्षों से किसानों को इस दिशा में बात करता रहता हूँ कि ये जो आप, क्योंकि छोड़ते तो किसान ही हैं, आते तो ये जो है पाले होते हैं, दूध पी लिया उसके बाद छोड़ दिया, तो हम लगातार उनको बताते हैं कि ऐसा काम मत करिए। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा भी है कि लोग अपने आय के साधन के रूप में पालते हैं, लेकिन वस्तुगत स्थिति ये होती है कि उनके पास चारा नहीं है, घास नहीं है, उसका पशुपालन इतना महंगा हो गया, जब तक वो सोना दे रहा होता है तब तक तो ठीक है, जब वो दूध देना बंद हो गया तब उसको दिखा दे। तो ये सारी स्थितियां हम एक तरफ से नहीं देख सकते, लेकिन व्यवहारिक ये है कि इस क्षेत्र में हमने पूरी जनता से बातचीत की, तालमेल किया, और जनता की ये प्रबल मांग है। हम यहाँ टीका अम्बोटू कैलाशपुर में जो लोगों की एक अपेक्षा है, यहाँ एक अच्छी गौशाला चलाई जाए, उस संदर्भ में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं अपने राजेंद्र राणा जी जो कि गौशाला आयोग के स्पेशल इन्वाइटी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ आए और ये यहाँ की जो गौशाला की और गौओं की समस्या को उन्होंने अध्ययन किया और सुनाई की। मेरा सुझाव ये है कि राणा जी स्पेशल इस क्षेत्र के लिए सेंचुरी के लिए तो वहाँ अपने आयोग में बात रखें और यहाँ सेंचुरी बनाई जाए जी, क्योंकि यहाँ तहसील पालनपुर के आसपास हम लगभग 1500 गाय जो है वो सड़कों पर घूम रही है ना। तो अगर सेंचुरी बनती है तो 500-700 गाय यहाँ हाउस हो सकती है। और मेरा एक और सुझाव है, जैसे मैंने सुना है कि जो सेस का पैसा आया हुआ है 37 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के पास, उस सेस के पैसे को गौओं के लिए चारे में उपयोग किया जाए। हो क्या रहा है कि उस सेस के पैसे से बड़ी बड़ी मतलब उसके स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है और पैसा वो स्ट्रक्चर में खत्म हो जाएगा, गाय के मुंह में एक दाना नहीं जाएगा। तो मेरी सरकार से मांग है कि इस 37 करोड़ का जो बचत है, पैसा है, उस पैसे को गौशालों को दिया जाए। और गौशालों मैंने सुना है कि 500 रुपये एक गाय के लिए 1 महीने के लिए वो दे रहे हैं, परंतु उसमें बाधाएं कितनी हैं कि रोज का हिसाब किताब रखेगा। तो उसके लिए वो काउंटर चेक रखेंगे गौशाला वाले, तो पैसा तो काउंटर के उसमें चला जाएगा। तो इतनी बड़ी फॉर्मेलिटी ना करके इसको सरलीकरण किया जाए। वैसे मैं तो मांग करूँगा कि 15 रुपये रोज से कोई गाय नहीं पड़ती, कम से कम 50 रुपये रोज का गाय के लिए दिया जाना चाहिए और उसमें वो गौशालों को दिया जाए, उसका बाकायदा हिसाब किताब लिया जाए, परंतु उससे पेचीदा ना कर दिया जाए कि लोग मतलब जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हिसाब किताब बनाने में ही अपना समय लगा देंगे, तो गाय सेवा कैसे करेंगे। तो इसलिए उसको सरलीकरण किया जाए और जो सरकार की ओर से बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटी हो रही है, उस फॉर्मेलिटी को सरल किया जाए और लोगों के सुझाव लिए जाएं गाय पालन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली गाय जो है वो एक आस्था का एक बिंदु है। लोगों में आस्था जगाई जाए और ये जो लोग छोड़ रहे हैं, इन छोड़ने के कारण भी ढूंढे जाए कि क्यों छोड़ रहे हैं गाय। हिमाचल प्रदेश में सारा जो फोडर है वो नीचे से आता है, पंजाब से आता है। इस कारण से भी, फोडर की कमी के कारण से भी लोग जो है वो गाय को छोड़ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि फोडर उपलब्ध किया जाए और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि यहाँ अपने इस प्रदेश में एक देवभूमि है ये, इस प्रदेश में हजारों गाय सड़कों पर होना ये बहुत लज्जा का कारण है
और जितनी भी आज तक सरकारें आई हैं उन्होंने कहा तो सब कुछ है, पर किया जो है वो कम है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वास्तव में गाय के लिए करना चाहते हैं तो लोगों का सुझाव लेकर के, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके फिर गाय का इस काम को किया जाए। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन डोहरू की रिपोर्ट।